लो पालवे साहब आप शुरू करो, आज कहां दौड़ा रहे हो? तो आशीष जी बैंकिंग स्पेस पे ही फोकस है और उसमें हमें लगता है यहाँ पे बंधन बैंक को बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है और डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक अच्छी स्ट्रेंथ होल्ड आउट करते हुए देखने को मिल रहा है। बंधन बैंक जून फ्यूचर में हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 210 से लेके 212 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा 201 रुपए के आसपास। ओके, बंधन बैंक 202 पे आपका लॉन्ग कॉल। शिवांगी जी आप क्या पिक करेंगी? मैंने मेटल स्पेस में से वेदांता चुना है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की पूरी तैयारी हो रही है। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन के जो ट्रायंगल फॉर्मेशन है उसके फॉर्मेशन को निकालते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक। और लगातार हमने देखा है कि वीकली बेसिस पे भी कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बने हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है मेटल पैक में पिछले 8 महीनों से। तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे पहले नजर आएगी। और 355 के नेक्स्ट लेवल्स के लिए खरीदारी की सलाह है 335 के एक स्टॉप लॉस के साथ। लीजिए भाई साहब, वेदांता क्या मूव्स बन रहे हैं। और अनिल अग्रवाल साहब कुछ देर बाद भारत इकोनॉमिक संवाद में आपको नजर आएंगे, कमेंट्री पे उनकी नजर रहेगी। तो वो इंटरेक्शन तो बट ऑब्वियसली इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी देर बाद आपको सुनाया जाएगा। बहेती साहब कौन सा स्टॉक नजर पे आया? जी आशीष जी, आईएफएल फाइनेंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और जिस हिसाब से कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद 4% के मूव के बाद आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है यहाँ पर। तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना हो 485 485 का एसएल मेंटेन करें। जो पहला टारगेट रहेगा वो तो सर्टनली 500 रहेगा, लेकिन 500 अगर ब्रेकआउट आता है तो इसमें 515 तक के भी मूव्स देखे जा सकते हैं। ओके, आईएफएल फाइनेंस 492 पे आपका बाय कॉल। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी वीरेंद्र जी। यहाँ पर करीब 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। कल 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। आज इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन है। तो आई थिंक एक्साइड इंडस्ट्रीज पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 345 का स्टॉप लॉस लगा लें और 360 रुपए की टारगेट सेट कर लें। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 350 वाला कॉल ऑप्शन जो 15-16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें 12 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 23 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज में खरीदारी 350 का चाहे तो कॉल भी ले सकते हैं। नंबर्स आए थे अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के कल बाजार बंद होने के बाद, अच्छे नंबर्स हैं। वो देखिए उसका स्टॉक लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से 3-4% मजबूती के साथ वो ट्रेड कर रहा है और उसी का रब ऑफ है जो एक्साइड आपको 1.5% ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सोमिल भाई साहब कौन सा स्टॉक? बैंकिंग, ऑटो और आईटी ये 3 सेक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इनमें से ऑटो ऑलरेडी मैंने पिक कर लिया है। पिक आईटी नाउ। इन्फोसिस मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ से गुड रिवर्सल ट्रेड, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ऑन द आवरली चार्ट एक फ्लैग पैटर्न है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है और आज पॉजिटिव स्टार्ट है। मुझे लगता है इन्फोसिस कैन डू रियली वेल फ्रॉम हियर। यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 1150 का और ऊपर में टारगेट्स होंगे 1250 के। दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। लेकिन ऊपर में ये इन द मीडियम टर्म मुझे लगता है कि 1330 तक जा सकता है। ओके, इन्फोसिस 1176 पे आपका लॉन्ग कॉल। रचना जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरी तरफ से बीडीएल रहेगा। बीडीएल को हम लॉन्ग करेंगे और ये जून के फ्यूचर्स के हिसाब से बात हो रही है। 1308 पे एसएल लगाएंगे और फ्यूचर्स पे हमारा टारगेट रहेगा 1335। ओके, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड रचना मैम का प्रिफर्ड पिक हो गया। आज के सारे क्विक सिंगल्स बंधन बैंक, वेदांता, आईएफएल फाइनेंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और भारत डायनेमिक्स। ये वो स्टॉक्स हैं जो पैनल को ओपनिंग के बाद से पसंद आते हुए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भाई साहब अमर राजा मैंने दिखाया था आपको 3.25%। निफ्टी में कोल इंडिया बढ़िया मूव्स दिखा रहा है। कोल इंडिया के साथ आइए वायदा में तो एनएलसी इंडिया अच्छे मूव्स दिखा रहा है। 3.25% एनएलसी इंडिया भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ इस समय कैश में नजर आएगा। तो कोल रिलेटेड स्टोरीज, पता नहीं भारत कुकिंग कोल के हाल है, वो स्क्रीन पे एडेड नहीं है, नहीं तो वो भी दिखाइएगा। आईजीएल कल अच्छे मूव्स आ रहे थे वैसे सारी गैस कंपनीज में। कल तो खैर ओएमसीज का दिन था, पंप प्राइसेस बढ़ाने की बात हुई थी। आज आईजीएल ने 2 रुपए प्राइस इंक्रीज लिया है।
कल के अच्छे मूव्स के ऊपर 2.25% के आसपास का उछाल। गौरांग सर, ये गैस स्टॉक्स खासतौर पर आईजीएल एमजीएल इस समय रडार पर रखने हैं, क्योंकि अभी भी अनसर्टनिटी तो लिंगर कर ही रही है। क्या पता ये लंबाई खींचे, हम लोग मान रहे हैं कि डील हो जाएगी, ना हुई, मूड होया भाई साहब का, कल सुबह कोई दाग देंगे। तो आप इस समय पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव व्यू लेके चल रहे हो या अवॉइड ही करना चाहिए? देखिए आशीष जी, अंत तो होना है। हमें सिर्फ यही नहीं पता कि कौन सी तारीख पर, किस समय पर और किस शर्तों पर वो अंत होगा। इतिहास गवाह है हमारे और आपके समक्ष। दिक्कत यह है कि इस बारी ईरान और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रश्न चिन्ह में लगा हुआ है। बुनियादी तर्क के आधार पर एमजीएल, पेट्रोनेट, एलएनजी जैसी कंपनियों पर खरीदारी की राय है और कच्चे तेल से जुड़ी हुई दोनों ही तरफ ऑयल एक्सप्लोरेशन में ओएनजीसी और गेल, और ऑयल मार्केटिंग में तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। और ये जब भाव में वृद्धि हुई है, मेरे ख्याल से 1-2 और वृद्धि होने की संभावना लग रही है। अब क्या मात्रा में होगी वो वृद्धि, वो देखना अनिवार्य होगा।